Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. This is your computer science class. I am Madiha Naz. Today we start our first chapter, databases. In this lecture we will discuss some basic terms. Let's start. First of all we will discuss what is data. Raw facts and figures are called data. आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास क्या बना रही होती हैं, एक डाटा बना रही होती हैं. ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मुतालिक कलेक्ट करते हैं. तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग जिसके मुतालिक मैं डाटा कलेक्ट करना चाह रही हूँ, वो मेरे पास क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है, डाटा हम कलेक्ट करते हैं ताकि आगे फ्यूचर में जाके हम लोगों को कोई डिसीजन लेना है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम ऑन बेसिस ऑफ दैट डाटा जो है वो डिसीजन ले सके, काम कर सके. तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे आप डाटा कलेक्ट करते हो. आपके पास डाटा की एग्जांपल्स क्या हैं, कोई भी न्यूमेरिकल एंट्री, जिस तरह से आपके पास आपके टेस्ट के स्कोर्स हो जाते हैं, आप के मार्क्स हो जाते हैं. ठीक है, आपका अपना नेम हो जाता है. ठीक है, ये सारे आपके पास किस में आ जाते हैं, डाटा में आ जाते हैं. जिस तरह से आपकी टेबल देख रहे हैं उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम्स हैं. ठीक है, और उनके अगेंस्ट मार्क्स हैं. तो हर नेम एक डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह से जो आपके पास फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है, ये एक डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. इसका क्या मतलब है कि जो आप लोग ने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, उस पर कोई प्रोसेस परफॉर्म किया, तो रिजल्टेंट जो आपके पास आया वो आपके पास क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है. ठीक है, तो आपके पास क्या है, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. जिस तरह से आपने फिगर देख रहे हैं नीचे, उसमें आपके पास एक सिस्टम, प्रोसेसिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है. तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाटा एज एन इनपुट देते हैं. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है. फॉर एग्जांपल, आपके जो मार्क्स हर सब्जेक्ट के सेपरेटली आए, वो मैंने एक सिस्टम में प्रोसेसिंग उस पर परफॉर्म की. ठीक है, तो मेरे पास रिजल्टेंट आपके टोटल मार्क्स आ गए, तो वो मेरे पास क्या बन गई, इंफॉर्मेशन बन गई. तो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग. जो भी हमने बात कर रहे थे कि डाटा प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी बेस पे आपके पास डाटा जो है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो डाटा प्रोसेसिंग क्या है, आपके पास मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू अचीव रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग. आप क्या करते हो, जो आपके पास डाटा पड़ा हुआ है उस पर डिफरेंट मैनिपुलेशन, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, तो जो आपके पास रिजल्टेंट आता है वो आपके पास क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाती है. ठीक, तो वो जो मैनिपुलेशन या जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो क्या बन जाती है, आपके पास डाटा प्रोसेसिंग कहलाती हैं. डाटा प्रोसेसिंग को हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, कि आपके पास डाटा प्रोसेसिंग 3 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो देन आपके पास रिजल्टेंट आता है. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, डाटा कैप्चरिंग. डाटा कैप्चरिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा इन सम फॉर्म. कि आपके पास जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको स्टोर करना, उसको रिकॉर्ड करना, वो आपके पास क्या बन जाता है, डाटा कैप्चरिंग. ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे होते हो, जो भी आपके पास डाटा है उसको किसी भी स्टोरेज डिवाइस पे प्रोसेसिंग से पहले स्टोर करना, आपके पास क्या बन जाता है, डाटा कैप्चरिंग. नेक्स्ट आपके पास क्या है, डाटा मैनिपुलेशन, द प्रोसेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन डाटा इन ऑर्डर टू चेंज इट्स अपीयरेंस इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन. आप क्या कर रहे हो कि जो आपने डाटा स्टोर किया है उस डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना. ठीक है, ताकि जो आपके पास एक रिजल्टेंट इंफॉर्मेशन आ सके, तो वो आपके पास क्या बन जाती है, डाटा मैनिपुलेशन बन जाती है. डाटा मैनिपुलेशन हम डिफरेंट फॉर्म्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन, कैलकुलेशन, ये डिफरेंट उसकी फॉर्म्स आ जाती हैं हमारे पास. ठीक है, उसमें क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्लासिफिकेशन इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स. इसका क्या मतलब है, आप क्या कर रहे हो, जो भी आपके पास डाटा आ रहा है आप उसको क्या करते हो, उस पर क्लासिफिकेशन इम्प्लीमेंट करते हो, मतलब उनको डिफरेंट क्लासेस में, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो. फॉर एग्जांपल, इस तरह से आप सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है, जिनको एडमिशन मिल जाता है उनको डिफरेंट सेक्शंस में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है, इनमें डिवाइड कर दिया जाता है. तो ये आप लोगों की क्या कर दी गई, क्लासिफिकेशन कर दी गई. ठीक, ये हम लोगों के पास हो जाती है क्लासिफिकेशन. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज कैलकुलेशन.
द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अरेथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। डाटा पे आप क्या कर रहे हो, कोई भी अरेथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल जो आपके हर सब्जेक्ट के मार्क्स आए, मैंने उनको क्या किया, एडअप किया, तो मेरे पास रिजल्टेंट आपके टोटल मार्क्स बन गए। तो ये मैंने एक कैलकुलेशन परफॉर्म की, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन का परफॉर्म किया, मेरे पास रिजल्टेंट क्या आया, एक इन्फॉर्मेशन आ गई। तो कैलकुलेशन मेरे पास क्या बन गया, एक डाटा प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आपके पास क्या है, दिस इन्वॉल्व्स अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस टू फैसिलिटेट प्रोसेसिंग। आप क्या कर रहे हो, एक सीक्वेंस में डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास जितने स्टूडेंट्स के नेम है, मैं क्या कहूँ, उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, सॉर्टिंग हो जाएगी। या फिर मेरे पास आप स्टूडेंट्स के मार्क्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, सॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, समराइजिंग। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी रिड्यूस्ड टू अ कंसाइज यूजेबल फॉर्म। आपके पास जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन या डाटा पड़ा हुआ है, उसको आप कंपैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाती है, आपके पास डाटा प्रोसेसिंग की एक टाइप है, जिसको क्या कहा जाता है, समराइजिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास जिस तरह से अभी मैंने बात की कि स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स आ गए, ठीक है, उन मार्क्स पे मैंने क्या किया कि कितने स्टूडेंट्स मेरे पास फेल हैं, कितने मेरे पास पास हैं, तो मैंने क्या किया, ओवरऑल उस सारी इंफॉर्मेशन को समराइज़ कर लिया। तो ये भी मेरे पास एक डाटा प्रोसेसिंग की टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है, मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स। आउटपुट रिजल्ट की मैनेजिंग बेसिकली क्या है कि आप इन रिजल्ट्स को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर लेते हो, या किसी और को सेंड करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, या उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए स्टोर कर लेना। ये सारा आपके पास मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स में आता है। उसमें क्या है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। स्टोरेज आपके पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई हो, आप उसको किसी भी हार्ड डिस्क में, किसी भी ड्राइव में, स्टोरेज मीडिया में, स्टोरेज डिवाइस में आप उसको स्टोर कर लेते हो कि बाद में फ्यूचर में मैं उसको यूज़ कर लूँगा। तो ये सारा आपके पास किस में आ जाता है, स्टोरेज में आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट रिट्रीवल। रिट्रीवल आपके पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग और फैचिंग द स्टोर्ड डाटा इज कॉल्ड रिट्रीवल। आप क्या कर रहे हो, जो अभी आपने इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया था, उसको वहाँ से फैच करना क्या कहलाता है, आपके पास रिट्रीवल। क्या आप उसको एक्सेस कर रहे हो, उसको दोबारा से व्यू करना चाह रहे हो, उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो ये सारा आपके पास किस में आ जाता है, रिट्रीवल में आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। First of all, communication. The process of transferring data from one location to another is called data communication. आप क्या कर रहे हो, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन थी, जो भी आपने डाटा स्टोर किया हुआ था, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, किसी दूसरे पर्सन को सेंड करना, या कोई भी लोकेशन पे सेंड करना, ठीक है, वो सारा आपके पास क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन में आ जाता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग डाटा इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो भी आपने डाटा स्टोर किया हुआ तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेना। फॉर एग्जांपल जिस तरह से जो मेरे पास आपके टोटल मार्क्स आए थे, ठीक है, आपका जो रिजल्टेंट डाटा आया था, ठीक है, उसकी मैंने मल्टीपल कॉपीज़ बना के, एक मैंने कॉपी अपने पास रख ली, एक मैंने आपके टीचर्स को सेंड कर दी, एक कॉपी मैंने आप लोगों को सेंड कर दी, जो आपका रिजल्टेंट होता है, जो आपका रिजल्ट कार्ड होता है उसकी। तो ये आपके पास क्या होगी, रिप्रोडक्शन होगी, कि मैंने उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना ली, ठीक है, और उनको जो एक दूसरे आपको भेजा, आपके टीचर्स को भेजा, तो वो आपके पास क्या होगी, कम्युनिकेशन होगी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डाटा। डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जबकि इंफॉर्मेशन क्या है, द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। डाटा पे जब आप कोई प्रोसेसिंग इंप्लीमेंट करते हो तो आपके पास रिजल्टेंट जो आता है वो इंफॉर्मेशन है। ठीक, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, डाटा इज़ यूज एट इनपुट इन द कंप्यूटर। अभी हम लोगों ने देखा था कि कोई भी सिस्टम, ठीक है, कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो है उसमें एज एन इनपुट हम क्या दे रहे होते हैं, डाटा दे रहे होते हैं, और जो हमारे पास आउटपुट आती है वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, डाटा इज़ नॉर्मली ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम। जो डाटा आपके पास नॉर्मली क्या होता है, बड़ा वॉल्यूम में होता है। जिस तरह से अभी मैंने बात की कि मैंने आप सारों के हर सब्जेक्ट के मार्क्स सेपरेटली
जो है डिटरमिन की है, ये सारा मेरे पास क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है। इन सारे मार्क्स को मैं कंबाइन करके टोटल मैंने बना लिया, ठीक है, या पास या फेल में कैटेगराइज कर दिया था, तो ये मेरे पास क्या थी, इन्फॉर्मेशन थी। तो ये मेरे पास कम्पैक्ट फॉर्म में आ गई, जबकि जो डाटा था वो एक्चुअल में ज़्यादा ह्यूज फॉर्म में था। नेक्स्ट क्या है, डाटा इज़ डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस। आपके पास इसका मतलब क्या है कि आपने जब डाटा को एक दफ़ा कलेक्ट कर लिया तो उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से मरदमशुमारी होती है, ठीक है, उसका आप डाटा कलेक्ट करते हो तो क्या दोबारा से वो कलेक्ट किया जा सकता है या इजीली कलेक्ट किया जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। जबकि इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके पास डाटा होता है उसमें आप डिफरेंट प्रोसेसिंग करते हो तो आपके पास रिजल्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिप्रोड्यूस करना ऑन द बेसिस ऑफ डाटा वेरी ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट, डाटा इज़ यूज रेयरली। डाटा बहुत कम यूज़ होता है। एक्चुअल जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरह से अभी मैंने बात की कि आप जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं सिर्फ उनको एडमिशन मिलेगा, जो फेल हुए हैं उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रही हूँ। तो इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, वाई इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डाटा। इसका क्या मतलब है कि वो क्या कह रहा है कि जो डाटा है वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता, डाटा एक स्टैंड अलोन है, ठीक है। जबकि इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी मेरे पास डाटा आएगा उस पर कोई प्रोसेस इंप्लीमेंट करूँगी तो मेरे पास रिजल्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन डाटा पे डिपेंड करती है कि जिस तरह का डाटा होगा और जिस तरह का मैं उस पर प्रोसेस इंप्लीमेंट करूँगी उसकी बेस पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। जबकि डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये हमारे पास क्या थे, डिफरेंसेस। ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, वो थोड़ी सी रिवाइज की हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने आज जो पढ़नी है, 3 टर्म्स हैं सिंपली। फर्स्ट, फाइल, रिकॉर्ड एंड फील्ड। व्हाट इज फील्ड देन? अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करेक्टर इज कॉल्ड फील्ड, ठीक है। आपके पास करेक्टर क्या है, ABCD, ये सारे करेक्टर्स हैं। तो एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स को एक जगह पे कंबाइन कर दो तो आपके पास क्या बन जाती है, फील्ड बन जाती है। ईच कॉलम ऑफ अ टेबल इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज कॉल्ड फील्ड। या एक आपके पास टेबल जो है उसमें आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो तो वो आपके पास क्या बन जाता है, एक फील्ड बन जाता है, ठीक है। आपके पास फील्ड जो है साइज़ वो डिटरमिन करता है कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स जो हैं एक फील्ड में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर मेरे पास एक फील्ड है जिसका मैंने साइज़ 5 रखा हुआ है, तो फील्ड साइज़ 5 है तो मेरे पास उसमें सिर्फ 5 करेक्टर्स आ सकते हैं, 5 से ज़्यादा करेक्टर्स नहीं आ सकते, ठीक। ये हो गया फील्ड। तो फील्ड की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो जिस तरह से आपके पास ये नीचे फिगर में नज़र आ रहा है, आपका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी मेरे पास क्या है, फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है। और उन फील्ड्स के अगेंस्ट देखिए डाटा और 2 फील्ड्स डिफरेंट डाटा फिल किया हुआ है। जिस तरह से रोल नंबर 16, ठीक है। तो ये उस फील्ड में जो डाटा आप देना चाह रहे हो तो वो है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाता है, रिकॉर्ड। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है, एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो डिफरेंट आपने फील्ड्स बनाई थी जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं, उन एज अ सिंगल यूनिट उनको कंबाइन कर दिया जाता है, वो आपके पास क्या बन जाता है, एक रिकॉर्ड बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, इन सारी चीज़ों को मैं कंबाइन कर दूं। पहले हर एक चीज़ मेरे पास एक फील्ड थी, रोल नंबर एक सेपरेट फील्ड है, नेम एक सेपरेट फील्ड है, लेकिन ये अगर एक ही स्टूडेंट की है, एक यूनिट, ठीक है, तो इनको मैंने कंबाइन कर दिया तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बन गया। यहाँ तक चीज़ क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फाइल। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ फाइल। अब जो भी मैंने रिलेटेड रिकॉर्ड्स मेरे पास आ रहे थे, फॉर एग्जांपल जो मेरे पास स्टूडेंट्स एक क्लास में या एक सेक्शन में आ रहे थे, उन सारों को मैंने कंबाइन कर लिया तो वो मेरे पास क्या बन गई, एक फ़ाइल बन गई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, फ़ाइल होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ रिवाइज़ करनी है, कोई मसला है आप ग्रुप में मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। इन टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक चैप्टर के एंड पे शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।